नमस्ते। मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 3 नवंबर है, तो देखते आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। कल काफी कुछ उथल पुथल हुआ है, तो आज देखते हैं हमें क्या संकेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं निफ्टी से। कल अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है एक ही जगह पे था, राइट, और रिलायंस गिरते ही जा रहा था। तो सबका जो एक ध्यान था रिलायंस पे। रिलायंस गिर रहा है मतलब मार्केट गिरना चाहिए, निफ्टी को गिरना चाहिए उस हिसाब से। और फिर बट हम अगर देखें तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी जगह पे है, रिलायंस नीचे आ रहा है। 9%, 8% रिलायंस गिरने के बावजूद भी निफ्टी गिरा नहीं, इतना जितना एक्सपेक्टेड था उतना। तो यहाँ पे क्या होता दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है, सारे बैंकिंग शेयर्स है वो अच्छे खासे कल पॉजिटिव में थे। अच्छे खासे मतलब 5%, 6%, 7% बैंकिंग था। इसके वजह से बैंक निफ्टी पूरा ऊपर आया और उसने निफ्टी को होल्ड किया है। तो आज क्या है, आज के लिए इंपॉर्टेंट है 11,668। कल अगर आपने मेरा वीडियो ठीक से सुना, ओपन इंटरेस्ट जो डाटा हम देख रहे थे बैंक निफ्टी का, तब कहा था मैंने कि यहाँ पे जो 24,500 और 25,000 पे भी बहुत ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है यहाँ से कि ऊपर का साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी फंसा के ऊपर का मूवमेंट दे देगा। और बराबर बैंक निफ्टी ने वैसे ही किया, कल ऊपर का मूवमेंट दे दिया और थोड़ा नहीं अच्छा खासा दिया। हाँ, तो निफ्टी के लिए आज है वो है इंपॉर्टेंट कि रिलायंस को ऊपर आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम रिलायंस देखते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाएगा। रिलायंस जो है, रिलायंस का नीचे अगर रिलायंस आता है तो 1840 का उसको एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो 1814 तक ज्यादा से ज्यादा रिलायंस आ सकता है। अगर देखा जाए तो रिलायंस का नतीजे भी इतने बुरे नहीं थे, कुछ भी नहीं, बट रिलायंस इतना गिरा, 8-9%। ऐसा मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में इतना रिलायंस गिरा। हेवी वेट है मार्केट में, तो 1840 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ से। अब जो भी जिन्होंने होल्ड किया हुआ है रिलायंस फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उनको अब यहाँ पे ऐड करना चाहिए। रिलायंस को यहाँ पे ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, जो पहले है उसमें और क्वांटिटी ऐड करो। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। जो भी अपना अब भी होल्डिंग है उसका आप 30-40% यहाँ पे ऐड कर दो। और यहाँ से रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं और थोड़ा नीचे आता है तो फिर और ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा सा स्टॉक है। तो रिलायंस को 1840 का अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकला तो उसका फायदा निफ्टी को यहाँ पे हो जाएगा। डेफिनेटली बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है तो वो भी एक सपोर्ट है अच्छा सा। वैसे अभी एसजीएक्स निफ्टी भी 80 पॉइंट के करीब करीब ऊपर है, वो एक एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। तो निफ्टी के आज के जो लेवल्स है वो है यहाँ पे 11,755, अभी 11,670 के आसपास है। और ये अगर सब 50-60 पॉइंट भी यहाँ पे ओपनिंग देता है तो 11,730 के आसपास ये ओपनिंग दे देगा। तो 730, 725 के आसपास अगर ओपनिंग देता है तो फिर उसको जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 11,750 का, और ऊपर वाला 11,790, ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर 11,848 तक के नेक्स्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आते हैं। ये निफ्टी के लिए। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं।
ओपन इंटरेस्ट डाटा निफ्टी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत देखो 12,500 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है 0.97। यहाँ पे पीसीआर निकल कर आ रहा है। और अब देखा जाए तो पुट साइड में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़कर आया है। तो 11,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 11,500 का। कल भी टूटा नहीं, 11,558 तक मार्केट नीचे आया बट वहां से रिवर्स होके टिक गया। तो 11,600 जो लेवल है कई दिनों से होल्ड कर रहा है मार्केट, और कल भी और आज भी संभावना है ऊपर जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा में 11,600 से लेके 11,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ओपनिंग में ही मुझे लगता है 11,700 ब्रेक हो जाएगा। तो इसी बीच अब यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत बना है, तो ऊपर जाते वक्त उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, एक फ्लो में नहीं जाएगा। तो ये जो एक फ्लो में नहीं जा पाने का, तो वहां पे वो ट्रेडर्स को डेफिनेटली फंसाएगा। राइट, यहाँ पे अलर्ट रहना है हमें। फिर भी अब यूएस के इलेक्शन अंतिम चरण में है, उस हिसाब से मार्केट बहुत सारा वोलाटाइल रहेगा। अगर इंडिया विक्स देखो 25 के ऊपर आया है, एक नीचे आके 17-18 पे वहां पे मार्केट पूरा शांत था, और उसके बाद अब अगर देखो तो पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पे हमारा जो करीब करीब अब अगर हम ये देखें तो ये तारीख निकल कर आता है 15 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट एकदम वोलाटाइल होने को शुरू हुआ है। और आज ऐसी सिचुएशन है 26 पे विक्स पहुंचा है, तो 25 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो ये जो वोलाटिलिटी है यहाँ पे मैंने एक बार मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है इंडिया विक्स पे कैसे काम करे। 25 के ऊपर गया तो मैंने कहा था कि अपने जो भी स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सा अलर्ट पे रहना है आप लोगों को, क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी। तो अब भी कल हमने देखा काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई है, अभी भी 25 के ऊपर। अगर 30-35 के ऊपर अगर वोलेटिलिटी जाती है तो डेफिनेटली आपको जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो कम करना चाहिए। राइट, तो चलो आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो कल बैंक निफ्टी जो था, हमारा जो सपोर्ट जोन था 23,600 के आसपास एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लिया, और जो ऊपर निकला कल नहीं, कल तो गैप अप ओपनिंग दिया उसने, गैप अप ओपनिंग दिया और फिर जो ऊपर निकला छोटे रेंज में अगर मैं ले लूं यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट सडन मूवमेंट नहीं दिया है, मार्केट ने कल बैंक निफ्टी ने सडन मूवमेंट नहीं दिया है, वो धीरे 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 जा रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा कोई कैंडल नहीं बना है। तो जब ये धीरे धीरे जाता है, छोटे छोटे कैंडल बनाते जाता है, तो ये साइन होता है अब स्ट्रॉन्ग बाइंग आते जाता है। कभी भी अगर मार्केट देखना है, हमें जज करना है, तो जब बाइंग कब आता है या फिर शॉर्ट कवरिंग कब आता है, तो अगर फास्ट मूवमेंट कुछ आती है तो वो शॉर्ट कवरिंग का हो जाता है। और अब धीरे धीरे छोटा छोटा अगर कैंडल्स बन रहे, इसका मतलब ऑर्डर्स प्लेस होते जाते हैं उस हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट हमेशा एक फ्लो में मूवमेंट देता है। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी उसको गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल एक पैटर्न में मार्केट ने मूवमेंट दिया है। और जैसे वो 24,800 के आसपास जो रेजिस्टेंस था कई दिनों से स्ट्रांग, वहां पे उसने एक जंप दे दिया थोड़ा सा, और 25,140 के आसपास गया, बट क्लोजिंग उसने थोड़ा सा नीचे दे दिया है। तो अब क्या है बैंक निफ्टी के लिए, प्रीवियसली 2 टॉप बनाया है उसने यहाँ पे, अब तीसरा टॉप भी यहाँ पे बना है। तो अब यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट देके 25,000 के ऊपर निकलना चाहिए बैंक निफ्टी को। लास्ट वीक के एनालिसिस में मैंने कहा था कि अब निफ्टी बहुत भाग चुका है, 12,000 के ऊपर अगर गया तो फिर लाइफ टाइम हाइक को नजदीक पहुंचने उसे टाइम नहीं लगेगा, बट बैंक निफ्टी जो है वो बहुत दूर है।
उसके जान फेब के हाई के ऊपर 32,000 का लेवल अचीव करने के लिए बहुत पीछे है। तो यहां से बैंक निफ्टी को लीड लेना चाहिए, तो लीड लेगा ऐसा कहा था। और वो सारा एडजस्टमेंट के लिए जो भी अब निफ्टी नीचे आया है, एक समय ऐसा था कि 23,500 के आसपास बैंक निफ्टी और 12,000 के आसपास अपना निफ्टी का लेवल था। आज का सिचुएशन ऐसा है, 25,000 के ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है और 11,600-700 के आसपास निफ्टी है। तो अब ये जो 300 पॉइंट का फासला है, ये जब तक तय करेगा निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी करीब करीब 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा। उसके बाद 12,400 का जो फासला है तय करेगा, तब तक और 2 या 3,000 बैंक निफ्टी भागना चाहिए। ये एक परसेप्शन यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो फिर दोनों भी जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास एक साथ पहुंच सके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो भी लीड लेगा वो बैंक निफ्टी लेगा। गिरना है तो भी बैंक निफ्टी लीड लेगा, ऊपर जाना है तो ही बैंक निफ्टी ही लीड लेगा। और जब भी बैंक निफ्टी भागता है तो निफ्टी को वो अपने साथ लेकर जाता है। अब ऐसे सिचुएशन है, रिलायंस ये एक एक्ट करता है इंडेक्स की तरह। तो अगर जाना है नीचे, रिलायंस ने इतना खींचा कल 10%, तो करीब करीब 3 या 4% के ऊपर निफ्टी को गिरना चाहिए था। बट वहां पे बैंक निफ्टी ने उसको संभाला, क्योंकि करीब करीब 5% बैंक निफ्टी भागा था। सारे स्टॉक्स बैंकिंग के 5-6% ऊपर थे। तो ये अब देखना है, आज मेक और ब्रेक लेवल है हमारा 20। अगर ओपनिंग में 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, आज के लेवल बता रहा हूं, ऊपर अगर निकलता है और टिकता है 10-15 मिनट, जो कल का हाई है 25,140 के आसपास, तो अगर ये 140 के ऊपर टिकता है तो फिर 25,000 हमारा रहेगा पहला सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा लेवल रहेगा 25,230 और उसके बाद 25,600। तो ये लेवल्स हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। नीचे अगर 25,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग, फिर उसका सपोर्ट हो जाएगा। वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर 24,766 रहेगा हमारा नेक्स्ट लेवल। और ऊपर अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर अगेन हम 24,680 का जो लेवल है वो हम यहाँ पे होल्ड करेगा बैंक निफ्टी। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट डाटा है, स्कैटर्ड है, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा यहाँ पे 1.33 पे पीसीआर पुट कॉल रेशो पहुंचा है। 24,500 सपोर्ट है, राइट। 25,000 पे भी कम है। अब ज्यादा जो है वो है 24,000 और ऊपर निकल के आता है 26,000 पे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा है। तो देखो वोलाटिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे इसका रेंज पहले 1000 का था, तो अब 2000 का रेंज यहाँ पे इसका निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। तो मार्केट में देखते हैं वोलेटिलिटी है ही, ट्रेडर को अच्छा रहता है कि जितना ज्यादा वोलेटिलिटी रहे उतना वो अच्छा काम कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स। HAL रडार पे है, बाय करो 682 पे, 667 का स्टॉप लॉस लगा के, 693 699 ये रहेंगे टारगेट। सेल करो 666 पे, 676 का स्टॉप लॉस लगा के, 653 642 रहेंगे तुम्हारे टारगेट्स। ग्रासिम अच्छा खासा ब्रेकआउट देखिए ऊपर निकल रहा है, तो 793 पे बाय कर दो, 782 का स्टॉप लॉस लगा के, 803 807 रहेंगे हमारे टारगेट। सेल करना है 780 पे, 789 पे स्टॉप लॉस लगा दो, 772 763 रहेंगे टारगेट्स। बजाज फाइनेंस अच्छा खासा ऊपर निकल रहा है, 3430 पे बाय करो, 3403 का स्टॉप लॉस लगा के, 3446 3467 3489 रहेंगे आपके टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।